हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। आज हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक सिलेक्शन के बारे में। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन के बारे में हम जानने से पहले हम इसके हिंदी वर्ड्स के बारे में यदि हम जानें इसके, तो सिलेक्शन का मतलब होता है चयन करना। ठीक, तो सिलेक्शन का हिंदी में मतलब ही बता रहा हूँ मैं आपको। इसका मतलब होता है चयन करना। ये दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए मदद करेगी ये वीडियो, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी। आगे हम बढ़ते हैं। जो सिलेक्शन है होता क्या है पहले ये समझेंगे। देखिए, मान लेते हैं ये हमने नॉर्मली हम सुनते हैं कि इसका सिलेक्शन हो गया, इसका सिलेक्शन हो गया। देन व्हाट डज इट मीन, तो समझते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, एक कंपनी में मान लीजिए 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है कंपनी की, मतलब 10 लोग हमको इस कंपनी में चाहिए। अब हमने क्या किया, हमने रिक्वायरमेंट्स निकाले कि हमको 10 एम्प्लॉय हमें हमारी कंपनी में चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 10 लोग ही आएंगे उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, नहीं है ना। ठीक, तो कितने लोग आ सकते हैं, कितने में आ सकते हैं एज रिक्वायरमेंट, 20, 50, 40 वॉट एवर। ठीक, तो अब जितने भी आए, तो ऐसा तो है नहीं कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको कंपनी में सिर्फ 10 लोगों की ही रिक्वायरमेंट है। अब कंपनी में जो इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, सिलेक्शन के प्रोसेस को अपनाने के लिए आएंगे, वो कितने आएंगे? वही बताया मैंने, 30-40 लोग। लेकिन हमको उनमें से कितने चाहिए? सिर्फ 10। तो हम 40 में से आउट ऑफ 40 हम 10 जो पर्सन्स निकालेंगे, मोस्ट सूटेबल पर्सन निकालेंगे फॉर द जॉब। ठीक, तो राइट प्लेस पर राइट जो पीपल्स को हम सेलेक्ट करेंगे वो मोस्ट सूटेबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन होगा। ठीक, तो वही प्रोसेस हमारी कहलाती है सिलेक्शन। और जो बच्चे होंगे हमारे, जो जितने भी एम्प्लॉय, जो मान लेते हैं 40 आए, ठीक, फिक्स करते हैं 40 आए, हमको 10 चाहिए थे, 10 हमने मोस्ट सूटेबल उनमें से रख ली। देन बच्चे कितने हमारे? बच्चे हमारे 30। तो जो 30 बच्चे उनको हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट का मतलब हो जाता है उनको हम हटा देंगे। ठीक, अब उसी को हम एक वर्ड्स मीनिंग के बारे द्वारा समझते हैं, जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन आपको लिखी है। उसके बाद मैं 1-2 डेफिनेशन और बताऊंगा अपनी ओन लैंग्वेज में। आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए सिलेक्शन का मतलब क्या है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सूटेबल पर्सन आउट ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स। जैसे कि मैंने बताया था, सिलेक्शन एक प्रोसेस है। देखिए, प्रोसेस का कहने का मतलब क्या हो जाता है, कोई एक जब काम बार बार हर एक स्टेप पर होता है उसको प्रोसेस बोला जाता है। तो सिलेक्शन भी एक प्रोसेस ही है जिसमें चूज किया जाता है मोस्ट सूटेबल पर्सन को। मैंने बताया जो फिट फॉर द जॉब होगा, जॉब के लिए जो फिट होगा, मोस्ट सूटेबल होगा, उस पर्सन को क्या किया जाएगा? चूज किया जाएगा, मीन सेलेक्ट किया जाएगा आउट ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स। आउट ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स का मतलब होता है जितने में से जिन लोगों ने अप्लाई किया है। जैसे मैंने जस्ट एग्जांपल आपको दिया था, 40 पर्सन्स में से हमको 10 चाहिए थे, तो आउट ऑफ 40 हमने 10 सूटेबल पर्सन्स ले लिए, रिमेनिंग्स विल बी एलिमिनेट, बच्चे कुछ को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट इज कलेक्टेड। इसी प्रोसेस में जितने भी हमारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हैं, जो भी जानकारी हमको ज़रूरत है, रिलेवेंट मतलब होता है आवश्यक जानकारी, उनको कैंडिडेट से कलेक्ट कर लिया जाता है थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। जो हम सिलेक्शन प्रोसेस अभी पढ़ेंगे इस डेफिनेशन के बाद, उसी स्टेप में बता रखा है कि हम कैंडिडेट के रिगार्डिंग जितनी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टेप वाइज हम क्या करते हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं। देन प्रोसेस ऑफ मैचिंग द क्वालिफिकेशंस ऑफ एप्लीकेंट्स विद द जॉब रिक्वायरमेंट। अब जैसे हम प्रोसेस पढ़ेंगे आगे, तो हम इन सब के बारे में भी जानेंगे कि प्रोसेस में क्या किया जाता है। उनकी क्वालिफिकेशंस मैचिंग की जाती हैं एप्लीकेंट्स विद द जॉब रिक्वायरमेंट। ठीक है, जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो की प्रोसेस होती है वो रिक्रूटमेंट की होती है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा यदि डिस्कशन करूँ रिक्रूटमेंट के बारे में, तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती और सिलेक्शन का मतलब होता है चयन। देखिए, दोनों में डिफरेंस होता है। भर्ती में क्या होता है, हर कोई व्यक्ति बस उसके पास क्या होनी चाहिए, कैपेबल होना चाहिए उसमें, या फिर क्वालिफिकेशंस उसकी अच्छी होनी चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि उसके पास क्वालिफिकेशंस हैं तो वो अंदर आ सकता है। मीन्स मैंने बताया हमको 10 लोग चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर जो लोग आए वो कितने आए थे? 40। तो जो 40 लोग आए वो रिक्रूटमेंट था वहाँ पर, क्योंकि 40 के 40 लोग आए थे वहाँ पर। ठीक है, बट आउट ऑफ द 40 वी विल सेलेक्टेड ओनली 10 पर्सन्स। तो वो जो 10 पर्सन्स थे वो सिलेक्शन था। तो जो 40 आए थे वो रिक्रूटमेंट था और जो 10 आए थे वो सिलेक्शन था। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देन एक डेफिनेशन हमारे ऑथर के द्वारा दी गई है, वो है डेली ऑर्डर के द्वारा।
वो क्या कहते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़ लेते हैं हम। सिलेक्शन इज द प्रोसेस, इन्होंने भी कहा है सिलेक्शन एक प्रोसेस है इन विच कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। जो कैंडिडेट होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको दो भागों में बांटा गया है। देखिए ये अकॉर्डिंग टू डेली ऑर्डर के द्वारा है, ऐसा कोई है नहीं कि आप यही लिखेंगे, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। दोज हु आर टू बी ऑफर्ड, देखिए दो भागों में डिवाइड किया है। तो पहला है जिनको एक तो ऑफर किया गया है एम्प्लॉयमेंट रोजगार, और दूसरा जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो देखिए अपना अपना परसेप्शन होता है। तो डेली ऑर्डर के द्वारा यही कहा गया था कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कैंडिडेट को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है जिनको जॉब ऑफर किया गया है, दूसरे जिनको जॉब ऑफर नहीं किया गया है। ठीक, तो ये तो थी डेफिनेशंस, एक कह सकते हैं बुकिश लैंग्वेज में हो जाती है। और एक मैं यदि और बताऊं एक ओन लैंग्वेज में तो हो जाएगा सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टेड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक, राइट पर्सन को राइट जॉब के द्वारा उसमें सेलेक्ट कर लिया जाता है। एंड फिट फॉर द जॉब, फिट फॉर द जॉब भी होना चाहिए, इट शुड बी फिट फॉर द जॉब। एंड रिमेनिंग्स आर टू बी एलिमिनेटेड, और जो बच्चे को चाहिए उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक, तो वॉट एवर आपको डेफिनेशन जो भी है आप सेलेक्ट बना सकते हैं, कोई ये नहीं है कि आप यही लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये तो हो जाता है हमारा मीनिंग यहाँ से। यदि मैं एक बार हिंदी में यदि मैं बात कर देता हूँ तो देखिए हिंदी वालों के लिए चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मोस्ट सूटेबल जो व्यक्ति होता है, ठीक है ना, एक कह सकते हैं हम जिसके पास अच्छा पूरी नॉलेज हो, फुल ऑफ क्वालिफिकेशंस हो, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको उस जॉब के लिए, ठीक है ना, उसको क्या किया जाता है, उसका चयन किया जाता है। और जो बच्चे होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका डेफिनेशन हो जाएगी सिलेक्शन की। देन आफ्टर हम डिस्कशन करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन द सिलेक्शन प्रोसेस एज पर इट्स प्लानिंग। द मेन सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप्स आर, देखिए है क्या, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो डिजाइन किया जाता है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एज पर इट्स प्लानिंग, जो भी इसकी प्लानिंग है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्लानिंग की जाती है उसके द्वारा सिलेक्शन प्रोसेस को डिजाइन किया जाता है। देखिए जरूरी नहीं है मैं 8 स्टेप्स बताऊंगा आपको, ठीक है, 8 स्टेप के द्वारा सिलेक्शन होता है, बट ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन इस 8 स्टेप को ही फॉलो करती है। कोई 4 भी करती है, कोई 3 भी करती है, कोई 2 भी करती है, ठीक है ना, और कोई तो 1 भी कर लेती है। ठीक है ना, अब बताते हैं कैसे कौन कौन सी जॉब के लिए ऐसा चाहिए होता है, बट मोस्ट ऑफ द देखा जाए तो ये सब चीज़ रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे जो पहला आता है हमारा वो होता है इनवाइटिंग एप्लीकेशंस। देखिए क्या होता है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन का मतलब हो जाता है इनवाइट करना। इनवाइटमेंट का मतलब होता है निमंत्रण देना। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि इनविटेशंस आते हैं हमारे पास, शादी कार्ड्स आते हैं ना, तो वही इनविटेशन है। तो इनवाइट एप्लीकेशंस, व्हाट डज इट मीन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का फर्स्ट स्टेप है इनवाइटिंग द एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट बाय यूजिंग एडवर्टाइजमेंट। अब इनवाइटिंग किया जाएगा तो अब घर घर जाकर के हम इनवाइट थोड़ी करके आएंगे उनको, ये शादी कार्ड्स तो घर घर दे जा करके दिया जाता है, बट ये शादी का कार्ड नहीं है। ठीक है, रिमेंबर इट। फिर तो क्या है ये, इसको एक न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर दिया जाता है, नॉट इट मैंडेटरी फॉर न्यूज़पेपर। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेस होते हैं उनके थ्रू एडवर्टीजमेंट किया जाता है। तो भाई जो एडवर्टीजमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, रिक्रूटमेंट का एक कह सकते हैं प्रचार विज्ञापन, ठीक, विज्ञापन दिया जाएगा किसका, रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर प्रोवाइड इन द एडवर्टीजमेंट। अब उस एडवर्टीजमेंट में होगा क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, जॉब के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन होगा, जॉब स्पेसिफिकेशन होगा कि जॉब ये इस प्रकार की जॉब है, इस डेजिग्नेशन के लिए है, इस पद के लिए है, और इस प्रकार की इसके लिए क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है। ये हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं नॉर्मली। टू फाइंड द पोटेंशियल कैंडिडेट विच आर सुटेबल फॉर द जॉब। और इससे हम ऐसा क्यों करते हैं एडवर्टीजमेंट, ताकि हमको एक पोटेंशियल कैंडिडेट मिल सके सूटेबल फॉर द जॉब, जो हम जॉब है हमारी उसके लिए मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट हायर कर सकें, जो कि हमारे जॉब के लिए फिट होना चाहिए। ठीक, तो ये आता है हमारा सबसे पहला इन्विटेशन, हम इन्विटेशन देते हैं कैंडिडेट्स को। देन सेकेंड आता है हमारा रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, ठीक है ना, अब एप्लीकेशन दिया था हमने, एप्लीकेशन रिसीव हो गई, देन वंस द पर्सनल इंटरव्यू इज पास, दैट मीन्स इनवाइटिंग एप्लीकेशन। ठीक है ना, पर्सनल इंटरव्यू इसी को कहा गया, PI राउंड होता है। तो पर्सनल जब ये पास हो जाता है बाय द कैंडिडेट, कैंडिडेट के द्वारा,
ही इज आस्क्ड टू फिल द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जब पीआई जब हो जाता है तो उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जाता है फिल करने के लिए। द एप्लीकेशन फॉर्म जनरली कंसिडर द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिफिकेशन। अब जो फॉर्म दिया जाएगा उसमें क्या होगा, कुछ कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स कैसे होंगे, उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, कि उसकी किस प्रकार की क्वालिफिकेशंस है, क्या क्वालिफिकेशंस है, कब कहाँ तक पढ़ रखा है, जैसे बीकॉम है, बीबीए है, एमबीए है, वट एवर इज डिग्री। एंड एज, क्या एज है उसकी। एक्सपीरियंस, यदि उसको कोई पास्ट एक्सपीरियंस है एनी कंपनी इज रिगार्डिंग, देन ही कैन मेंशन इट, वो मेंशन कर सकता है। ऑफ द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ विच द इंटरव्यूअर गेट द आइडिया अबाउट द कैंडिडेट। इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों से जब इंटरव्यू में हम जब आगे के राउंड जाते हैं तो इंटरव्यूअर को उसके बारे में क्या मिल जाता है, एक हिंट मिल जाती है, बेसिक आइडियाज उसके माइंड में क्या क्या हो जाता है, इमेज क्रिएट हो जाता है कि जो कैंडिडेट है हमारा वो उसके पास ये एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस है तो उससे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला जो कैंडिडेट होगा उसको मतलब कुछ एनहेंस, मतलब कह सकते हैं कुछ ज़्यादा नॉलेज होगा देन कंपेरिजन टू फ्रेशर के, तो उससे कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट किया भी जाता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो हेल्प इन आस्किंग क्वेश्चन। तो ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करते हैं क्वेश्चन को पूछने में भी, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले से एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन ही पुटअप किए जाएंगे, ठीक है ना। देन थर्ड बनाता है हमारा स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस को आप बोल सकते हैं स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन भी बोला जाता है। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन का मतलब जो एप्लीकेशन उसने दिया है, मीन्स जो उसने जैसे भी बताया था हमने, क्वालिफिकेशंस, एज, एक्सपीरियंस, जिस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स उसने सबमिट किए हैं, क्या वो सही हैं कि गलत है, इस चीज़ का स्क्रीनिंग किया जाता है, उसको बोला गया है स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस। आफ्टर द एप्लीकेशन आर रिसीव एप्लीकेशन करने के बाद दे आर स्क्रूटनाइज्ड बाय द कंसिडर्ड कमेटी। एक कमेटी होती है जो कि सेट की जाती है इन्हीं कामों के लिए, स्पेशलाइज्ड होते हैं वो लोग, जिनमें उसके जो एप्लीकेशन दिए हैं उनके बारे में क्या किया जाता है, उनके बारे में उनको स्क्रीनिंग किया जाता है उनके डॉक्यूमेंट्स को। ओनली द कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाई द बेसिक क्वालिफिकेशंस ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। यदि जब कैंडिडेट अपनी बेसिक क्वालिफिकेशंस को क्या कर लेता है, जब पार कर लेता है, मतलब बेसिक क्वालिफिकेशंस उसकी पूरी होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो सही होते हैं, देन आफ्टर उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, ठीक। देन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पे फोर्थ है, ठीक है ना, तो हम नंबरिंग आप ठीक कर लीजिएगा, ये फोर्थ है। देन आफ्टर द इंटरव्यू लेटर सेंड देम एंड बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू। इंटरव्यू लेटर का ऑफर करने के बाद और बिफोर द इंटरव्यू में जाने से पहले, मतलब इंटरव्यू का लेटर तो दे दिया जाता है, उसके बाद और इंटरव्यू में जाने से पहले देयर इज वन मोर स्टेप, एक स्टेप और आता है, एंड दैट इज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। यही होता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। ये क्या होता है, इन दिस स्टेप द कंपनी चेक द एबिलिटी एंड स्किल ऑफ द कैंडिडेट। इसमें क्या किया जाता है, इस टेस्ट में जो कैंडिडेट होता है उसकी एबिलिटी के बारे में, एबिलिटी मीन्स उसकी क्षमता के बारे में, कार्य क्षमता, वट एवर एबिलिटीज, ठीक है ना, वेरियस काइंड्स ऑफ एबिलिटीज हैविंग इन अ पर्सन, एंड स्किल्स ऑफ कैंडिडेट, उसके में क्या कौशल है, क्या ज्ञान है, किस प्रकार से इसके स्किल सेट्स हैं, वो भी कैंडिडेट के द्वारा उनके द्वारा चेक किया जाता है। दिस टेस्ट चेंज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज एज पर द नीड ऑफ द पर्टिकुलर जॉब। ये जो स्किल्स होती हैं, एबिलिटी होती हैं, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि स्किल्स भी अलग अलग होती हैं और जॉब भी अलग अलग होती है। सेम काइंड्स ऑफ जॉब नहीं होती हैं, तो अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग व्यक्ति ही चाहिए होता है, ठीक। तो ये फोर्थ स्टेप है हमारा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, नंबरिंग ठीक कर लीजिएगा। देन आता है हमारा फोर्थ वन, क्या आता है वो, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। पहले तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हुआ था, अब इंटरव्यू होगा। देखिए फिफ्थ स्टेप है, सॉरी वो फोर्थ था, ये फिफ्थ है, नंबरिंग आप ठीक कर लीजिएगा, ये 7 है तो टोटल 8 है। देन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में क्या होता है, दिस एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जिन्होंने क्वालिफाई किया है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। देखो सिंपल, लैंग्वेज सिंपल है, आप बस रिलेट करना सीखें इन सब चीज़ों से। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हुआ तो जब वो उस लेवल को जब क्रॉस कर जाएगा तभी तो इस लेवल पे आएगा ना, एक कॉमन है, तो कॉमन सेंस है। देन इन इंटरव्यू कंपनी चेक द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अदर एबिलिटीज। अब होता क्या है, इस जो इंटरव्यू में
एचआर के द्वारा, एचआर मैनेजर्स जब आपका इंटरव्यू लेते हैं तो उसकी स्किल्स के बारे में और उसकी एबिलिटी के बारे में चेक किया जाता है बाय द स्किल्स कम्युनिकेशन। देखिए कोई भी जॉब हो, कोई भी, जैसे हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट कोई भी जॉब हो, उसमें इस कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी आनी चाहिए, मीन्स इंग्लिश टचिंग थोड़ी होनी चाहिए उसमें। यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स, मीन्स मीन इन हिंदी, आप हिंदी जरूर यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें भी हिंदी में यूज़ करने का भी एक मैनर होता है, ठीक, तो वो होनी चाहिए। देन एबिलिटी चेक करता है। एचआर मैनेजर टेल्स देम व्हाट दे नीड टू परफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन। एचआर मैनेजर ये भी पूछता है कि किस प्रकार की परफॉर्म करने की उसको जरूरत है। टू चेक द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द कैंडिडेट ETC, मैंने बताया कम्युनिकेशन स्किल भी वो चेक करता है। एट द एंड ऑफ इंटरव्यू ऑफ ईच कैंडिडेट द मेंबर ऑफ पैनल डिस्कशन अबाउट द कैंडिडेट एंड गिव हिम द ग्रेड्स। जब ये इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद क्या है, कैंडिडेट से डिस्कशन करके उसको एक ग्रेड दिया जाता है, ठीक, ग्रेड्स पता होगा, A ग्रेड, B ग्रेड, A+ ग्रेड, वट एवर। देयर मे बी अ डायरेक्ट इंटरव्यू और इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इस ग्रेड ये डिसाइड करते हैं कि उसको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है कि इनडायरेक्ट तरीके से कुछ और फॉर्मेलिटीज उसको पूरी करनी पड़ेंगी। देन जब ये हो जाता है तो उसके बाद आता है रेफरेंस चेकिंग। चेकिंग रेफरेंस मीन्स बिफोर सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय जनरली लुक्स आउट फॉर द रेफरेंसेस गिवन बाय द कैंडिडेट। जब इससे पहले कहा गया है, सिलेक्शन से सेलेक्ट करने से पहले उसको प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय जो भी है उम्मीदवार, उससे क्या है, उसकी कुछ रेफरेंसेस के बारे में जानना जाता है। व्हाट डज इट मीन बाय द रेफरेंसेस, द पास्ट कह सकते हैं आप, बताते हैं चलो। टू चेक अबाउट द कैंडिडेट रेपुटेशंस, इसमें कंपनी जो कैंडिडेट होता है उसके पास्ट के बारे में जाना जाता है, मीन्स नॉट एज कह सकते हैं पर्सनल ज़्यादा नहीं जाना जाता है, बट हाँ एटलीस्ट होता है पर्सनल। कैसे कि इसमें कैंडिडेट के रेपुटेशन के बारे में जाना जाता है कि किस प्रकार की कैंडिडेट की रेपुटेशन है। रेपुटेशन मीन्स पास्ट रिकॉर्ड क्या है उसका, एनी काइंड ऑफ पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, किसी प्रकार कोई डिस्प्यूट्स में इसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो नहीं रहता है, ठीक, किस प्रकार का इसका आदत व्यवहार है, इस प्रकार के जो बैकग्राउंड है इसके, कैसे, हाँ बैकग्राउंड कह सकते हैं, तो बैकग्राउंड के बारे में चेक किया जाता है। क्योंकि एक कंपनी में मैंने बताया एक पोटेंशियल व्यक्ति चाहिए होता है, एक अच्छा व्यक्ति चाहिए होता है जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, अदरवाइज वो कंपनी में सेलेक्ट होने के बाद भी डिस्प्यूट क्रिएट्स करेगा, जो कि एक कंपनी के लिए कह सकते हैं अच्छा नहीं हो सकेगा, ठीक है ना। आगे फिर आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। देन आफ्टर द चेकिंग ऑफ रेफरेंसेस द नेक्स्ट स्टेप विल बी फिजिकल एग्जामिनेशन। ये होगा नेक्स्ट स्टेप हमारा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज चेक द मेडिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट। जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेडिकल फिटनेस भी चेक की जाती है कि कोई भी कैंडिडेट है किसी प्रकार का, उसमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ तो नहीं है, ठीक, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय फिटनेस नहीं होता है, तो वेरियस काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज फाउंड इन ऑन अ कैंडिडेट्स में पाया जाता है। कैसे, नो द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडिडेट, इसमें फिजिकली स्ट्रेंथ भी नापा जाता है कि फिजिकली कितना फिट है, कितना स्ट्रेंथ है इसमें। इफ द कैंडिडेट फेल इन द मेडिकल टेस्ट, यदि वो मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाता है द जॉब विल नॉट गिव टू द कैंडिडेट। देखिए इनमें से कोई सी भी स्टेप में यदि कैंडिडेट यदि फेल होता है तो उसको जॉब नहीं मिल सकती। और फिजिकल भी नहीं, फिजिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते, एक रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में कैंडिडेट के लिए, ठीक, क्योंकि फिजिकली यदि कोई फिट नहीं होगा तो वो जॉब नहीं कर सकता, 1 घंटे 2 घंटे कर पाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। देन बिकॉज द कंपनी डोंट वांट टू वेस्ट देयर मनी ऑन अनफिट पर्सन। देखिए कंपनी को ये मैटर नहीं करता है, वो उसको ये नहीं देखना कि आपकी मजबूरी क्या है, ये नहीं देखता, उसको कंपनी को आउटपुट चाहिए होता है, तो वो आपको पैसा दे, अनफिट व्यक्ति को पैसे दे करके अपनी मनी को वेस्ट नहीं करना चाहता वो, ठीक, वो उसको रिटर्न चाहिए। आप ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वॉट एवर डिसेबिलिटीज ऑन यू डिसेबिलिटीज है, बट इफ यू आर कैपेबल टू डू इट द वर्क देन वो आपको जरूर रखेंगे जॉब में। बट आपके अंदर वो स्किल सेट होनी चाहिए कि आप बोलो उनको कि मैं डिसेबल होने के बाद भी मैं यदि आपको ये दे सकता, उनका आउटपुट है वो दे सकता हूँ, यदि आप प्रूव कर सकते हैं तो, अदरवाइज वो रखेगा तो नहीं आपको, क्योंकि अब उसको पता है कि एक डिसेबल व्यक्ति क्या कर पाएगा, ठीक। देन आफ्टर द फिजिकल एग्जामिनेशन द फाइनल राउंड विच इज फाइनल सिलेक्शन, ये 8th है, ठीक है ना। एट द लास्ट द कैंडिडेट सेलेक्टेड, सबसे लास्ट में कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है। ही इज अपॉइंटेड बाय इशूइंग अ अपॉइंटमेंट लेटर। ये कैंडिडेट को सेलेक्ट कैसे किया जाता है, एक अपॉइंटमेंट लेटर है वो इशू किया जाता है। देन सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट हु पास ऑल द स्टेप,
उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिसने ये सभी जितने भी 8 प्रोसेस हैं उसने पास आउट किए हैं। एंड दे सेंड द फॉर द ट्रेनिंग। देन आफ्टर जब उसका सेलेक्ट किया जाता है तो उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, उसको वर्क नहीं कराया जाता डायरेक्ट, उसको सिलेक्शन के लिए भेजा जाता है। इफ दे पास इन द ट्रेनिंग ओनली देन दे गेट द परमानेंट जॉब। जब वो ट्रेनिंग पास कर लेता है, देखिए यहाँ तक भी व्यक्ति कैंडिडेट सेफ नहीं है। जब यदि वो ट्रेनिंग अच्छे से नहीं ले पाएगा तो भी एलिमिनेट कर दिया जा सकता है उसको जॉब से, क्योंकि जब तक वो काम सीखा नहीं है तो काम करेगा कैसे एटलीस्ट, ठीक। तो परमानेंट जॉब के लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है, ऑफर किया जाता है, अदरवाइज दे विल बी टर्मिनेटेड। मैंने बताया आपको, यदि वहाँ पर ट्रेनिंग उसके अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये थे आपके सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें 8 प्रोसेस थे। मीनिंग ऑफ सिलेक्शन बताया मैंने आपको, ठीक। तो कंपनी जिसमें से आप एग्जामिनेशन में 8 पॉइंट्स पूरे लिख करके आना, ठीक। ये कंपनी क्या फॉलो करती है, वॉट एवर वी डोंट, ठीक, तो उस पर ध्यान नहीं देना है हमको, आगे करना है। अब आपको स्टिल हैव यू किसी भी प्रकार का डाउट होगा अब तक तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। थैंक यू।